सब कुछ भगवान का ही रूप है। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। सब कुछ भगवान ही है, यह गीता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और इसका अनुभव करने वाले को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है, अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्धावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय बिभ्रतिभिः। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी तथा शरीर के बर्ताव में मेरी ही भावना की जाए। उपनिषदों में यह इस बात को समझने के लिए 3 दृष्टांत दिए गए हैं। सोने का, लोहे का और मिट्टी का। जैसे सोने के अनेक गहने होते हैं, उन गहनों की आकृति, नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल आदि अलग अलग होने पर भी उनमें सोना एक ही होता है। लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं पर उनमें लोहा एक ही होता है। मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं पर उनमें मिट्टी एक ही होती है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि में अनेक प्राणी पदार्थ आदि होने पर भी उनमें भगवान एक ही है। सोने से बने हुए गहनों में सोना प्रत्यक्ष दिखता है, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा प्रत्यक्ष दिखता है और मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी प्रत्यक्ष दिखती है। परंतु परमात्मा से बने हुए संसार में परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखते। इसलिए सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को समझने के लिए गेहूं के खेत का दृष्टांत दिया जाता है। किसान लोग गेहूं की हरी भरी खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। खेती को गाय खा जाती है तो वे ये कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी दिखाई ना दे, पर यह गेहूं है। इसमें किसान को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता कि शहर में रहने वाला व्यापारी हो तो वह उसको गेहूं नहीं मानेगा, प्रत्युत कहेगा कि यह तो घास है, गेहूं कैसे हुआ। मैंने बोरे के बोरे गेहूं खरीदा और बेचा, मैं जानता हूं कि गेहूं कैसा होता है। परंतु किसान यही कहेगा कि यह घास नहीं है जिसको पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूं है। कारण कि आरंभ में बीज के रूप में गेहूं ही था और अंत में भी इसमें गेहूं ही निकलेगा। अतः बीच में खेती रूप से यह गेहूं ही है। जो आरंभ और अंत में होता है वह बीच में भी होता है। यह सिद्धांत है। यस्तु यश्यादि रंतश्च स वै मध्यम च तस्य सन। भगवान संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और फिर वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान पैदा नहीं होते और अनंत सृष्टियों को पैदा करके भी स्वयं ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन और अव्यय बीज कहा है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। आम के बगीचे में आम का एक फल भी ना हो तो भी वह बगीचा आम का ही कहलाता है। कारण कि पहले भी आम के बीज थे, फिर उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए और अंत में आम ही निकलेंगे। इसलिए बीज में भी वह आम का ही बगीचा कहलाता है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं के पैदा होता है, बाजरे के बीज से बाजरा होता है। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत भेदों वाली सृष्टि पैदा हो जाती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे। सदैव सोमेध मग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम अमृतम च मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। वे कोई भी रूप धारण करें हैं तो भगवान ही। वे चाहे किसी भी रूप में आए, उनकी मर्जी है।
मनुष्य का रूप धारण करके वे मनुष्य की तरह लीला करते हैं। नरसिंह रूप में वे प्रहलाद जी को चाटते हैं